चलिए आज की वीडियो में हम लोग देखते हैं क्लास 9th का सर्वसमिका 6। इससे पहले के सर्वसमिका को हमने कर लिया था और उस पे आधारित सवाल भी बना लिया था। देखिए सर्वसमिका 6 क्या कहता है, x प्लस वाई का होल क्यूब। तो देखिए सबसे पहले इसका सूत्र बनेगा क्या, उसको लिखने के लिए हम लोग इसको खुद से बनाने सीखते हैं। सूत्र कैसे बनता है, x प्लस वाई एक साइड लिख दिए और एक साइड हम लोग क्या लिख दिए, x प्लस वाई का होल स्क्वायर। जानते हैं यहाँ पावर क्या है, कुछ नहीं है तो एक है पावर, और ये बात गुना में है तो पावर जुड़ जाएगा, इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, सिर्फ यहाँ सिंबॉलिक तौर पे एक मान के चलते हैं। ठीक है, अब देखिए गुना में करना है तो इसका गुना कैसे होता है, एक बार x प्लस वाई आप लिख लीजिए और सबसे पहले इसको आप a प्लस बी या x प्लस वाई का होल स्क्वायर, जिस तरह हम लोग पीछे के प्रश्न में तोड़े थे वैसे आप तोड़ लीजिए। तो ये आएगा x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, अब क्या करेंगे, एक बार x से इस पूरे को गुना करेंगे, फिर y से इस पूरा को गुना करेंगे। तो इसको गुना करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 2xy और प्लस वाई स्क्वायर। फिर क्या करते हैं, प्लस वाई से इस पूरा को गुना करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 2xy और प्लस वाई स्क्वायर। ठीक, अब चलिए देखिए इसको सॉल्व करने पे क्या आएगा, x का पावर 3 प्लस 2x का पावर 2 और y और प्लस एक्स वाई स्क्वायर। ठीक, अब देखिए इसको सॉल्व करने पे क्या आएगा, एक्स स्क्वायर वाई और प्लस 2xy का स्क्वायर और प्लस वाई का क्यूब। ठीक, हम लोग क्या करते हैं कि इसको थोड़ा सिस्टमेटिक ढंग से लिख लेते हैं, एक्स क्यूब और इस वाई क्यूब को सबसे लास्ट वाला इसको हम इधर रख लेते हैं, वाई क्यूब। अब देखिए यहाँ 2x स्क्वायर वाई प्लस का और एक प्लस का एक्स स्क्वायर वाई यहाँ है, दोनों मिल के क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर वाई और प्लस एक एक्स वाई स्क्वायर यहाँ देखिए और 2xy स्क्वायर यहाँ देखिए, तो ये दोनों मिलकर क्या हो जाएगा 3xy का स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए इसमें से क्या करते हैं, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब अपने जगह, इस दोनों में से हम लोग कॉमन ले सकते हैं, सॉरी इसमें से कॉमन ले सकते हैं। कॉमन कैसे लेंगे, तो देखिए कॉमन क्या क्या लेंगे, प्लस आ जाएगा कॉमन, 3 आ जाएगा, दोनों में 3 है, x दोनों में है और y दोनों में है, और साथ में यहाँ क्या बचेगा, एक x बचेगा और यहाँ क्या बचेगा, एक y बचेगा। ठीक है, और यही हमारा इसका सूत्र हो गया, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy इंटू एक्स प्लस वाई। आप माइनस वाले में आगे हम लोग माइनस वाला सॉल्व करेंगे, उसमें भी आप इसी तरह रख के देखेंगे तो बहुत आराम से बन जाएगा। अब देखिए किन्हीं को होता क्या है ना कि x और y याद ना रख के वो लोग a b रखते हैं, तो कुछ नहीं करना है। जैसे a प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला आएगा, तो उसके लिए x के जगह a रख देंगे और y के जगह b रख देंगे, तो ये क्या हो जाएगा a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी, ए बी के लिए ये वाला बात हो गया। अब देखिए आगे के प्रश्न पे चलते हैं, आगे का सर्वसमिका क्या है, आगे का सर्वसमिका 7 क्या कर रहा है, आगे का सर्वसमिका 7 कहता है, देखिए सर्वसमिका 7 क्या कह रहा है, सर्वसमिका 7 कह रहा है x माइनस वाई का होल क्यूब। देखिए यहाँ क्या था, x प्लस वाई का होल क्यूब और यहाँ क्या है, x माइनस वाई का होल क्यूब है। तो हम लोग क्या करेंगे, कुछ नहीं, बस एक्स वाई अपने जगह रहेगा, सिर्फ प्लस के जगह आप माइनस कर दीजिए और कुछ नहीं चेंज करना है। जहाँ जहाँ आपको प्लस दिख रहा है इसमें वहाँ आप माइनस कर दीजिए, और आप इस तरह से सॉल्व करके भी आएंगे तो भी वही बात आएगा। तो हम इसको शॉर्ट में कर दे रहे हैं, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3xy और इंटू एक्स माइनस वाई, ये वाला बात
आ जाएगा। अगर आप इसको ए बी पर बैठाना चाहते हैं तो ए माइनस बी का होल क्यूब क्या आ जाएगा, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी। ठीक है, ये वाला हमारा फॉर्मूला हो गया। अब इस पे आधारित प्रश्नों को हम सॉल्व करेंगे। आइए देखते हैं अगला प्रश्न हमारा क्या है। उदाहरण 21 तक हम लोगों ने कर लिया था पिछले सर्व समीक्षा पे आधारित प्रश्न। अब 22 उदाहरण 22 देखते हैं क्या कहता है। उदाहरण 22 क्या कह रहा है हमारा। उदाहरण 22 कह रहा है निम्नलिखित को घनों के रूप में प्रसारित करना है और घन के रूप में क्या दिया हुआ है 3a प्लस 4b और इसका होल क्यूब है। तो आप x और y का सिस्टम अगर याद है तो ठीक है, नहीं है तो ए बी पे बैठा दीजिए। यानी हम देखेंगे a प्लस बी का होल क्यूब क्या हो जाएगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab और इंटू ए प्लस बी, यही था। अगर आप देखेंगे तो आप या तो इस फॉर्मूला पे चले जाइए या इस फॉर्मूला पे चले जाइए, दोनों तो बात एक ही है। तो हम लोग चलते हैं, देखते हैं क्या मिलता है। देखिए अब ए के जगह हम क्या रखेंगे, ए के जगह रख देंगे 3a और बी के जगह क्या रखेंगे 4b। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। देखिए ए क्यूब यानी कि 3a का क्यूब और प्लस बी क्यूब यानी 4b का क्यूब प्लस 3 ए के जगह क्या 3a, बी के जगह 4b और इसको a प्लस बी यानी 3a प्लस 4b। ठीक है, अब चलिए देखिए क्या है, 3 का क्यूब करेंगे तो 27 और a का क्यूब करेंगे तो a क्यूब, 4 का क्यूब करेंगे तो 64 सॉरी, और b का क्यूब करेंगे तो b क्यूब प्लस 3 को 3 से गुना कीजिए और 4 से गुना कीजिए, 3 तिया 9 चौके 36 और ए बी और ब्रैकेट में क्या है 3a प्लस 4b। देखिए 27 ए क्यूब प्लस 64 बी क्यूब और इसको आप गुना कीजिए, 36 गुना 3 करेंगे तो 36 तेरी 108 होता है और ए को गुना किए ए से तो ए स्क्वायर बी और 36 को 4 से आप गुना करेंगे तो 144 होता है, 144 और ए अपने जगह रहेगा और बी 2 बार है तो बी का पावर 2 हो जाएगा। बस इसी रूप में हमको तोड़ना था, इसी को कह रहा था घनों को प्रसारित करने, घनों को प्रसारित करना है। तो ये प्रसारित हम लोग कर दिए, हमारा आंसर यही हो जाएगा। अब इसी का देखिए ये पहला पार्ट था उदाहरण 22 का। अब दूसरा पार्ट पे चलते हैं। दूसरा पार्ट क्या कर रहा है, दूसरा पार्ट कहता है 5p माइनस 3q और इसका होल क्यूब। x माइनस वाई के होल क्यूब पे बैठा दीजिए या a माइनस बी के होल क्यूब पे बैठा दीजिए। तो a माइनस बी का होल क्यूब हम लोग क्या निकाले थे, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी, ये वाला हम लोग निकाले थे। ए के जगह हम लोग क्या रखेंगे 5p को और बी के जगह क्या रखेंगे 3q को। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। अब क्या हो जाएगा 5p का होल क्यूब माइनस 3q का होल क्यूब माइनस 3 इंटू ए के जगह 5p और बी के जगह 3q और ब्रैकेट में क्या हो जाएगा 5p माइनस 3q। इसको सॉल्व कीजिए, 25 25 पचे 125 और यहाँ p क्यूब, 3 तिया 9 तिया 27 क्यू का क्यूब माइनस 5 तिया 15 तिया 45 पी क्यू और ब्रैकेट में क्या रहेगा 5p माइनस 3q। चलिए अब आगे इसको से लेके चलते हैं। 125 p का क्यूब माइनस 27 q का क्यूब माइनस 45
सॉरी, अब 45 को आप क्या कीजिए, इस 5 से गुना कीजिए। तो जब गुना करेंगे तो आ जाएगा 25 225, 225 और पी मिलके ये वाला क्या हो जाएगा, पी स्क्वायर, और क्यू अपने जगह पे। फिर देखिए ये माइनस और ये माइनस मिलके क्या हो जाएगा, प्लस। 45 को 3 से आप गुना करेंगे तो आएगा 135 पी और क्यू स्क्वायर। ठीक है, यही हमारा प्रसारित रूप हो गया। अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न पर, उदाहरण 23 पर। देखिए उदाहरण 23 बनाते रहेंगे आप लोग, प्रैक्टिस करते रहेंगे तो ये आपको फॉर्मूला याद हो जाएगा। ठीक है, 100 उदाहरण 23 का पहला प्रश्न कहता है 104 का होल क्यूब। तो देखिए हम लोग इसको कैसे तोड़ेंगे, जो अभी हम लोगों ने सर्वसमीका किया है उसी के आधार पर इसको तोड़ते हैं। क्या इसको आप ऐसे लिख सकते हैं 100 प्लस 4 और इसका होल क्यूब। देखिए लिखने का तो हम लोग इसको किसी और तरीके से भी लिख सकते हैं, लेकिन जैसे 99 जोड़ 5, तो 99 का क्यूब करना या स्क्वायर करना ये जो है थोड़ा भारी हो जाएगा बनिस्पत की 100 के। 100 वाला आसान है, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, उसी के आधार पर तोड़ रहे हैं। अब देखिए इसको आप a प्लस बी के होल क्यूब पे बैठा लीजिए, a के जगह रख लीजिए 100 और b के जगह रख लीजिए 4, या x के जगह रख लीजिए 100 और y के जगह रख लीजिए 4, बस फॉर्मूला वही वाला चलेगा। तो आइए सॉल्व करते हैं इसको। अब हम क्या कर रहे हैं, a प्लस बी का होल क्यूब है तो a क्यूब, यहाँ पे x प्लस वाई का होल क्यूब पे चलिए x क्यूब, x प्लस वाई पे फिर y क्यूब, सॉरी y की जगह क्या है 4 है, 4 क्यूब प्लस 3 इंटू एक्स इंटू वाई, और ब्रैकेट में क्या हो जाएगा x प्लस वाई। ठीक है, अब चलिए इसको सॉल्व कीजिए तो क्या आ जाता है उसको देख लेते हैं। 100 का क्यूब करेंगे तो कितना होगा, 1 पर 6 जीरो हो जाएगा, 3 3 6 जीरो। 4 का क्यूब करेंगे तो 64 हो जाएगा, और 4 इसको गुना करेंगे तो 4 तिया 1200, और गुना हो जाएगा क्या 104। और इसको देखिए आप सॉल्व करेंगे, 1 पर 6 जीरो और प्लस 64 और प्लस ये हो जाएगा गुना करके कितना, आइए देखते हैं। ये हो जाएगा 12 चौके 48 के 8 हासिल 4, ये 0 12 से गुना होकर 4 हो जाएगा और 12, और इस पे आप दे दीजिए डबल 0। तो ये हमको सॉल्व करके इतना आ गया। अब इसको जोड़ने में थोड़ा सा आप सावधानी रखेंगे, क्योंकि होता क्या है, जीरो को इधर उधर हो जोड़ जाता है, या हम लोग गलत करके जोड़ लेते हैं। तो इसको आप जोड़ेंगे तो आपको आएगा 11,24,864। ऐसे भी देखिए यहाँ 10 लाख हो जाएगा, और यहाँ 1 लाख, 11 लाख, और 11 लाख और 24,800, और ये 64 जुट के 11,24,864 आएगा। अब देखिए अगला प्रश्न पे हम लोग चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है, इसी का अगला पार्ट है। क्या कह रहा है, 999 का क्यूब करने के लिए। तो 999 को हम लोग तोड़ लेते हैं। हम लोगों के पास x माइनस वाई वाला भी सिस्टम है, और उस या कहें a माइनस बी वाला भी है। तो 1000 में से एक घटा के हम लोग इसको तोड़ लेते हैं। ठीक, अब इसको आइए सॉल्व करते हैं। ये बैठ गया a माइनस बी का होल क्यूब पर।
तो ए क्यूब ए माइनस बी का होल क्यूब ए क्यूब था, तो ए क्यूब के जगह हम लोग क्या करेंगे अब 100 का क्यूब माइनस बी का क्यूब 1 का क्यूब माइनस, आप इसको देखिए, इसको अलग ढंग से भी तोड़ सकते हैं। देखिए हम लोगों ने जो किया था, ये देखिए हम इस फॉर्मेट पे भी बैठा सकते हैं इसको, माइनस वाला हो या प्लस वाला हो, ठीक है। तो आइए देखते हैं, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab 3ab और इंटू ए माइनस बी, ठीक है। अब चलिए 100 का क्यूब कितना हो जाएगा, 1 पर 6 जीरो माइनस 1 का क्यूब माइनस 1, 3 को आप 1000 से गुना करेंगे तो 3000 और इधर बचेगा क्या ब्रैकेट में 999, ठीक है। अब क्या कीजिए, 1 पर 6 जीरो माइनस का 1 और इसको आप गुना कर दीजिए, तो आएगा 9 तिया 27 2, 9 तिया 27 2 29, 9 हासिल 2 और 9 तिया 27 2 29 और इस पर 000 बैठ जाएगा, ठीक है। तो इसको आप सॉल्व कर लीजिए, ये 1 पर 6 जीरो और ये दोनों माइनस वाला है तो जुट जाएगा 29 97 00 और 1, ठीक है। अब इसको जैसे ही आप सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा देखिए, ये आ जाएगा 9 फिर 9 फिर 9 फिर 2 फिर 0 फिर 0 फिर 7 फिर 9 और फिर 9। ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, देखिए यहाँ पे हम लोग क्या गलती कर दिए हैं, 100 का क्यूब जो होगा ये 9 जीरो होगा और घटाने में हम लोग 9 जीरो लेके घटा लिए हैं, तो देखिए यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक है, इसको हम सही करते हैं। ये 100 नहीं है, यहाँ 1000 है, इसको देखिए यहाँ 1000 है, तो 1000 3 शून्य है और 3 का क्यूब कर रहे हैं तो 9 शून्य होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ भी क्या करेंगे 9 शून्य 1 पर 2 2 4 2 6 2 8 1 9 और यहाँ भी क्या होगा 2 2 4 2 6 2 8 1 9 और इसको आप सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा आपको 99 700 2 999, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं उदाहरण 24 पे। उदाहरण 24 हमारा क्या कहता है देखिए, अब हम लोग चलते हैं उदाहरण 24 पे। उदाहरण 24 क्या कहता है, उदाहरण 24 कहता है 8x क्यूब प्लस 27y क्यूब और प्लस 36x² और प्लस 54xy²। इसको कह रहा है कि शॉर्ट में लिखिए, मतलब ये विस्तारित रूप है, इसका हमें शॉर्ट में लिखना है। तो देखिए हमको देखने से ही लग रहा है कि ये x प्लस वाई का क्यूब के फॉर्मूला पे बैठा लग रहा है। तो देखिए हम लोग इसको क्यूब के रूप में तोड़ने का कोशिश करते हैं।
8 किसका क्यूब होगा? 2 का क्यूब होगा और x का क्यूब x रख देंगे और इसका होल क्यूब लगा देंगे। उसी तरह 27 किसका होगा? 3y और इसका होल क्यूब लगा देंगे। अब देखिए क्या होता था, एक ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab होता था। तो 3a के जगह हम लोग जो 2x लिए हैं उसको रख के देखते हैं 2x, और b के जगह 3y रखे हैं उसको रख के देखते हैं। तो आइए देखते हैं क्या हमारा ये वाला उड़ गया क्या? यहाँ a प्लस 3x² है, तो क्या होता था ए क्यूब प्लस, आप देखिए एक सेकेंड रुकिए, हम इसको फॉर्मूला को लिख देते हैं फिर चल तोड़ के दिखाते हैं आपको। देखिए फॉर्मूला हमारा क्या था, x प्लस वाई का होल क्यूब। तो इसको हम दो टाइप से लिख सकते थे, एक क्या, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3x² और प्लस 3xy², यही वाला था, जिसको कि हम तोड़ के इस टाइप से भी लिखते थे, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, और इसी दोनों में से कॉमन हम लोग ले लेते थे 3xy और ब्रैकेट में हमारा क्या बचता था, x प्लस वाई। ठीक है, तो हम अभी ये वाला फॉर्मूला यूज़ कर रहे हैं क्योंकि हमें ये वाला फॉर्मेट भी इसी पर दिख रहा है, तो हम इसी को यूज़ करेंगे। आप दोनों में से चाहे तो कोई भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक, तो नीचे वाला हम मिटा रहे हैं। अब देखिए इसी पर हम लोग सॉल्व करते हैं अभी। देखिए एक्स क्यूब के लिए क्या करेंगे, 2x का 2x का क्यूब किए तो हमें क्या मिल गया, 8x क्यूब मिल जाएगा, और 27y³ तो 3y के रूप में लिख लिए। अब देखिए +3 × x², यानी x के जगह हम क्या रखे हैं 2x और इसका स्क्वायर, और इंटू y के जगह क्या रखे हैं 3y। आइए चेक करके देखते हैं कि हमें ये वाला पोर्शन मिला कि नहीं, 36x² मिला कि नहीं। तो देखिए 3 और 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4, 4 तिया 12 और 12 तिया 36 हो जाएगा, प्लस 3x के जगह क्या है 2x और y के जगह क्या है 3y, तो इसका स्क्वायर कर देते हैं। अब देखिए इसको गुना करके देखते हैं कि ये वाला 54xy² मिलता है कि नहीं। 3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 तिया 9, 9 दूना 18, 18 तिया 54। ठीक है, तो हमें मिल गया, और इसका मतलब ये क्या है कि ये इस फॉर्मूला पे बैठ भी रहा है। ये किसका फॉर्मूला है, तो x प्लस वाई का होल क्यूब का फॉर्मूला है, यानी कि x हमारा क्या है 2x है और y क्या है 3y है, तो हम लोग भी 2x प्लस 3y और इसका होल क्यूब लगा देंगे। आप चाहें तो आंसर यहाँ पर भी छोड़ सकते हैं, नहीं तो आप आंसर को एक अलग तरीके ऐसे भी लिख सकते हैं, 2x प्लस 3y एक बार, 2x प्लस 3y दूसरा बार, और 2x प्लस 3y तीसरा बार। इसको भी आप चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं, आप चाहें तो यहाँ भी आंसर छोड़ सकते हैं। अब देखिए हम लोग देखते हैं सर्वसमीका अगला। सर्वसमीका 8 क्या कह रहा है, सर्वसमीका 8 कहता है सर्वसमीका 8 क्या कहता है, सर्वसमीका 8 कह रहा है x³ प्लस y³ और प्लस z³ माइनस 3xyz। ठीक है, ये क्या होता है, ये इस तरह होता है, देखिए x प्लस वाई प्लस जेड एक ब्रैकेट में, और x² प्लस y² प्लस z² माइनस का xy माइनस का yz और माइनस का zx। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको
इसको आप एक बार x से, एक बार y से, एक बार z से गुना करके इस पूरे को देखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, आपको ये वाला चीज़ मिल जाएगा। आइए इसको a प्लस बी पे भी बैठा के देखते हैं तो क्या होता है। a प्लस बी के लिए आप चाहें तो ऐसे कर सकते हैं। देखिए a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3ab, ये क्या होता है, ये होगा a प्लस बी प्लस सी। कुछ नहीं कर रहे हैं, एक्स वाई जेड के जगह ए बी सी बैठा रहे हैं और इधर हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस ए सी। ठीक है, इस पे आधारित प्रश्न देखते हैं। चलिए इस पे आधारित हम लोग प्रश्न देखते हैं क्या है। प्रश्न है हमारा उदाहरण का 25 नंबर। उदाहरण का 25 देखिए क्या कहता है। उदाहरण का 25 कहता है 8x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 27z क्यूब, ठीक है, और माइनस 18xyz। देखिए देखने से ही लग रहा है कि 8 भी क्यूब है और 27 भी क्यूब है, यानी क्यूब पे बैठेगा ये बात। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। ये क्या करेंगे हम लोग, 2x का क्यूब प्लस y का क्यूब और प्लस 3z का क्यूब, ठीक है, और इसको क्या करेंगे -3 इंटू ए क्या है 2x लिए हैं ए, बी क्या है y है, y लिए हैं बी, और c के लिए क्या लिए हैं 3z लिए हैं, तो इंटू 3z। अब देखिए -18xyz को भी हम लोग तोड़ लिए हैं। अब हमारा ये वाला फॉर्मूला पे दिख रहा है। अब इस फॉर्मूला पे हम लोग लाके इसका विस्तार कर देंगे। देखिए क्या हो जाएगा। जैसे a के जगह हम लोग क्या माने हैं 2x माने हैं, तो यहाँ क्या हो जाएगा, एक ब्रैकेट में 2x प्लस वाई और प्लस 3z, ये चला जाएगा हमारा एक ब्रैकेट में। अब देखिए अगला को हम लोग सॉल्व करते हैं। ये हमारा एक ब्रैकेट में चला आया। अब अगला यहाँ ए स्क्वायर है, तो ए स्क्वायर के जगह 2x का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के जगह क्या हो जाएगा y का स्क्वायर और प्लस सी स्क्वायर के जगह क्या हो जाएगा 3z का स्क्वायर और माइनस क्या हो जाएगा ए बी, तो ए के जगह 2x और बी के जगह y है, तो माइनस हमारा हो गया ए बी। अब फिर माइनस हो जाएगा बी सी, बी के जगह y है प्लस का बी के जगह y और c के जगह हो जाएगा क्या 3z, ठीक है, और फिर क्या हो जाएगा माइनस का ए सी, ए के जगह क्या है 2x और c के जगह क्या है 3z। अब आइए इसको सॉल्व करते हैं आगे। तो ये हमें मिल जाएगा 2x प्लस वाई प्लस 3z एक ब्रैकेट में, और दूसरे ब्रैकेट में हमें क्या मिलेगा 2x का स्क्वायर करेंगे तो 2 दूना 4x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और प्लस 3 दिया 9z स्क्वायर और माइनस का 2xy और माइनस का 3yz और माइनस का 6zx, ठीक है, 6zx या xz जो भी आप लिखना चाहें सब ठीक है, 6xz लिख लीजिए। ये हमारा सॉल्यूशन हो गया, ठीक है। यहाँ तक के प्रश्नों को हमने देख लिया है। अब आगे प्रश्नावली 2.5 के प्रश्नों को हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।